वेलकम स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी और बिहार के भूगोल का एक अति ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी ज़रूरत हर विद्यार्थी इसमें चाहता है कि मुझे बेहतर से बेहतर इससे संबंधित टॉपिक डिस्कशन मिले। तो मैंने आपके सुविधा के अनुसार इस टॉपिक को सरल से सरलतम बनाने की कोशिश की है। देखते हैं हम लोग कहाँ तक हम इससे सफल हो पाए हैं, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के किताब के स्तर पर भी बहुत सारा उलझन रहता है और प्रश्न बिहार में प्रतिवर्ष या एक दो वर्ष के अंतराल या एक वर्ष के अंतराल पर रहते हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिहार, रिवर्स ऑफ बिहार की नदियाँ। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो प्रश्न बिहार में आए हुए हैं वो प्राय गंगा नदी से ही संबंधित रहे हैं कि गंगा नदी से कौन नदी मिलती है, कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है, कौन बड़ा जिला है, कौन छोटा जिला, इससे संबंधित प्रश्न रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में गंगा नदी से बाहर भी प्रश्न रहने की संभावना है, क्योंकि बीपीएससी में जो ड्रेनेज पैटर्न है, जो अपवाह प्रतिरूप है बिहार का, उससे प्रश्न रहते हैं और ये हो सकता है कि गंगा से बाहर भी प्रश्न आपके आए गंगा नदी से। तो हम लोग क्या करेंगे कि गंगा नदी की तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके बाद अन्य नदियों से जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप कहीं से भी प्रश्न अगर रिवर से आता है बिहार के तो आप प्रश्न करने की स्थिति में रहे और बाकी लोगों से आप बेहतर रहे। तो आइए देखते हैं। तो हम डायग्राम्स बनाने की कोशिश की, हम समझ सकते हैं कि कुछ इसमें ज्योग्राफी की समझ इनकी अच्छी होती है, कुछ की नहीं भी हो सकती है, कुछ में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं। तो सबकी भावनाओं का कदर किया गया यहाँ पर, उसके अनुसार यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर डायग्राम भी है, डायग्राम के बारे में बात करेंगे उससे पहले हम टेबल के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इस टेबल में हमने दिखाया है कि नदी, उद्गम स्थल, संगम, लंबाई, बिहार के जल ग्रहण क्षेत्र। तो पहली हमारी नदी जो है वो है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री से और इसका संगम है बंगाल की खाड़ी। लंबाई है 445 किलोमीटर और जल ग्रहण क्षेत्र है 15,165। गंगा के बाद दूसरी नदी जो दिखाया गया है घाघरा। ये निकलती है नामपा नेपाल से और ये गंगा में मिल जाती है छपरा के पास। ठीक है, छपरा के पास जो है गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंडक है। गंडक जो है मानक मोट एवं कुतांग के स्थान से निकलती है। ये नेपाल और तिब्बत के सीमा पर दोनों पड़ते हैं। मानक मोट नेपाल में, कुतांग तिब्बत में है, दोनों के बॉर्डर से जगह है, वहीं से निकलती है गंडक नदी और ये गंगा में सोनपुर के पास मिल जाती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मुंगेर के पास मिल जाती है। इसके बाद बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बागमती नदी जो है दो बार अपना इसका जो है माउथ है दो जगह पर है। बागमती का एक मुहाना कोसी नदी में है और दूसरा जो है बूढ़ी गंडक में है। तो कोसी के पास बागमती नदी कोसी के पास बादला घाट खगड़िया में जाकर मिलती है और दूसरा जो है ये बागमती बूढ़ी गंडक में, कोसी के बाद मिलती है बूढ़ी गंडक में, उससे पहले ही ये मिल जाती है बेगूसराय में। तो दो जगह इसका मुहाना है, कोसी और बूढ़ी गंडक में। एक है बादला घाट और एक बेगूसराय जिला में पड़ता है। बादला घाट तो खगड़िया में है। इसके बाद बात करते हैं कमला नदी। कमला नदी जो है बागमती में मिलती है समस्तीपुर के पास। महानंदा भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये मिल जाती है गंगा में, पश्चिम बंगाल में मिलती है। कोसी निकलती है गोसाई धाम नेपाल से और ये गंगा में कटिहार में कुर्सेला एक स्थान जगह है, वहां पर कोसी गंगा से मिल जाती है। इसके बाद कर्मनासा विंध्याचल से निकलती है मध्य प्रदेश से और ये मिल जाती है गंगा में चौसा बक्सर के पास। अच्छा, चौसा ये भी ध्यान रखना होगा कि जहां पर कर्मनासा गंगा में चौसा से मिलती है, चौसा में ही गंगा जो है प्रवेश भी करती है। कहाँ पर? बिहार में। चौसा ही वो जगह है जहाँ से गंगा बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके बाद मतलब मिलते ही गंगा के प्रवेश करते ही कर्मनासा उसकी सहायक नदी बन जाती है। उसके बाद सोन है। सोन अमरकंटक से निकलती है, ये भी कहाँ गंगा में मिलती है, मनेर के पास। उसके बाद उत्तरी कोयल छोटनागपुर पठार से कहाँ मिलती है, सोन नदी में। इस सोन नदी में उत्तरी कोयल मिलती है, ये जो रोहतास जो हमारा जिला है वहाँ पे आकर मिलती है। इसके बाद दक्षिणी कोयल है, ये कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। पुनपुन मध्य प्रदेश से निकलती है, ये गंगा में मिलती है, फतुहा पटना में। और फल्गु छोटनागपुर पठार के पास है, ये से निकलती है और पुनपुन में जाकर मिल जाती है फल्गु पटना डिस्ट्रिक्ट में। पुनपुन से मिलने से पहले पटना डिस्ट्रिक्ट में
फल्गु पुनपुन से मिल जाती है। देखिए यहाँ पर लंबाई का ऑर्डर दिया, अभी तो प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न आ सकते हैं तो बिहार में नदियों की लंबाई में सबसे अधिक लंबाई जो है वो है गंगा की 445 किलोमीटर, सेकंड पे है 394 किलोमीटर बागमती की, और कमला की है 376 किलोमीटर, थर्ड स्थान पे आता है। जब कैचमेंट एरिया की बात आती है तो कैचमेंट एरिया में पहला स्थान पे आता है सोन। सोन का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, गंगा से भी 15,820 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पे हमारा आता है गंगा 15,165 किलोमीटर, और थर्ड स्थान पे हमारी है बागमती कमला, लंबाई में भी है और कैचमेंट एरिया में भी है 11,410 वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें हो गई, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब बात करते हैं इस सब देखिए डायग्राम को ठीक समझिएगा, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए ज्योग्राफी को जब भी हम पढ़े एटलस को सामने रख ले। और एटलस बिहार का एटलस जो है 20-30 रुपए की पटना में अशोक राजपथ पे मिल जाता है, जिसमें कि बिहार का प्रैक्टिकल और फिजिकल दोनों ही रहता है। उसको अगर पीटी पास करना है, ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर करना है तो उसको जरूर ले लेना चाहिए। तो ले करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी हमारी देखिए यहाँ पर बक्सर के पास आकर के प्रवेश करती है, और ये हमारी गंगा से मिल जाती है कौन सी, कर्मनासा नदी, चौसा के पास मिलती है बक्सर में। इसके बाद हम आते हैं, देखिए इधर में घाघरा है, घाघरा नदी आती है सिवान जिला में प्रवेश करती है, और ये सारण में छपरा के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखिए गंडक नदी है, गंडक नदी पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण होगा, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बाकी में लिखा हुआ है छूट गया है। ये हमारा है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी प्रवेश करती है, और ये सोनपुर में आकर के पटना के जस्ट अपोजिट साइड में थोड़ा सा उत्तर पूर्व में, अगर क्रम पूछ देता है तो ध्यान रखना, पटना से थोड़ा सा उत्तर पूर्व में है। गंडक नदी सोनपुर में आकर के, सोनपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है, वो गंगा में आकर के मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर महानंदा का हमने दिखाया है, तो पश्चिम बंगाल मिल जाती है, पूर्व में है, ये किशनगंज में प्रवेश करती है बिहार में। ये उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, बाकी इसके बात करेंगे, लेकिन अब आइए यहाँ पे। तो हमने कर्मनासा की बात की, कर्मनासा चौसा मिल जाता है गंगा में। इसके बाद देखिए सोन नदी रोहतास से प्रवेश करती है, और ये प्रवेश करने के बाद मनेर, पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मनेर, पटना के पश्चिम में मनेर में आकर के मिल जाती है। प्रश्न पूछा हुआ है, मनेर से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कहाँ मिलती है। इसके बाद पुनपुन, पुनपुन गया में प्रवेश करती, गया और औरंगाबाद का बॉर्डर इलाका है, पुनपुन यहाँ से प्रवेश करती है, और पटना में आकर के फतुहा में मिल जाती है। पटना में कहाँ मिल जाती है, फतुहा में आकर के गंगा में मिल जाती है। इसी प्रकार से ये फल्गु नदी, ये गया में प्रवेश करती है, गया जिला से, और फल्गु जो है फतुहा में ही, ठीक है, कि फतुहा से थोड़ा सा पहले, ये फतुहा जगह है, पटना में आ करके फतुहा से पहले मिल जाती है किस में, फल्गु पुनपुन मिल जाती है। मतलब पुनपुन मिलने से पहले, पुनपुन को गंगा में मिलने से पहले उससे एक सहायक नदी और सबसे बड़ी सहायक नदी फल्गु उससे आकर के मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा होगा तो इसको हम लोग आप पहले थोड़ा सा कर लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से आकर के मिल जाती है, ठीक है। अब जो है बात करते हैं हम लोग, ये हो गया, तो ये हमने मेजर नदी के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं जो हम, या जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि गंडक के बाद की जो है, जो कि मैप पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमने अलग से बना दिया है। देखिए ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड यही है। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण के सबसे पूर्वी भाग से प्रवेश करते, देखिए बूढ़ी गंडक यहाँ आती है, और बूढ़ी गंडक आ करके मुंगेर में मिल जाती, किससे, गंगा से। बूढ़ी गंडक देखिए हमने दिखाया है कि बूढ़ी गंडक गंगा से मुंगेर में मिल जाती है, तो बूढ़ी गंडक आ करके मुंगेर में गंगा से मिल जाती है। अब देखिए बूढ़ी गंडक के पूरब में बागमती नदी है, बागमती नदी सीतामढ़ी से प्रवेश करती है बिहार में, और बागमती, देखिए बागमती आने के बाद यहाँ पर जो है ये दो भाग में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा यहाँ पर है जो कि बेगूसराय में है, और दूसरी शाखा चली जाती कोसी में, बागमती महाभारत श्रेणी से एक शाखा कोसी में, दूसरी बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। देखिए वही बागमती एक शाखा कोसी में आकर मिल जाती है, बदला घाट खगड़िया के पास,
और दूसरी एक इसकी एक शाखा जो है वो मिल जाती है बेगूसराय में। किसका? बागमती का। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इतना देख लिया। अब देखिए कमला और बलान दो नदियाँ जो है मिल जाती है पिपरा घाट में। कमला निकलती है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से और कमला और बलान मिल जाती है पिपरा घाट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ही, दोनों आप मिल जाती है। इसके बाद कमला बलान के नाम से आगे बढ़ती है और ये समस्तीपुर में, कमला बलान जो है समस्तीपुर में बागमती से मिल जाती है। कमला देखिए बागमती समस्तीपुर में आकर के यहाँ पर बागमती से मिल जाती है। अब आप बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी सुपौल से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद जो है ये यहाँ पर कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, कुर्सेला में। तो इसको अच्छी तरीके से आप अभ्यास करेंगे और ये गंगा नदी तो खैर दिखाया गया है इसको मिलाने के लिए। इसका अच्छी तरीके से आप दिमाग में मेमोराइज कर लेंगे अच्छी तरीके से और ये सारा चीज हो गया। इतनी महत्वपूर्ण बातें थी जो कि ऐसा था कि जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब तक प्रश्न यहीं से आए हैं और इस वाले सेक्शन से प्रश्न आए हैं, लेकिन इतने से हम अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हमें अपने विस्तार देना होगा, ध्यान जो हमारा कट ऑफ है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पटना के बारे में, पटना नहीं गंगा नदी के बारे में। देखिए गंगा नदी यहाँ से प्रवेश कर रही है। गंगा नदी पूछता कि गंगा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है। देखिए बक्सर, इसलिए हमने नंबर दिया, बक्सर हो गया, भोजपुर है, पटना सबसे लंबा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय देखिए हमने गंगा नदी के दोनों तरफ दिखाया। बेगूसराय जो है, बेगूसराय के बीच से गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद देखिए लखीसराय थोड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है, छोटा सा मैप देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन लखीसराय गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए मुंगेर थोड़ा सा उत्तर में यहाँ पे, जैसे हमने दिखाया कि बूढ़ी गंडक मुंगेर से मिलती है। मैप पे देखने में क्लियर नहीं होता है कि लगता है कि मुंगेर जो गंगा के दक्षिण में, लेकिन मुंगेर का एक भाग गंगा नदी के उत्तर में भी पड़ता है, यहीं पर आकर के बूढ़ी गंडक मिलती है, तो मुंगेर। इसके बाद कटिहार है, कटिहार ठीक है। भागलपुर भी गंगा नदी के दोनों तरफ है। अगर प्रश्न ये आता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच से गंगा नदी प्रवाहित होती है तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? 3 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। फिर से बोल दे रहा हूँ, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। कितने जिलों से प्रवाहित होती है? कितने जिलों से प्रवाहित होती है? तो कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। 12 जिले से होकर के प्रवाहित होती है और सबसे बड़ा जिला जो मैप से देखने से लग रहा हो कौन सा हो? पटना है। तो आप अगर इस मानचित्र को, जो हमने क्लास है, इस सेशन को अगर आप एटलस के साथ पढ़ाई करते हैं तो एक तय मानिए कि आपके जो रिवर्स ऑफ बिहार है 1% भी आपके नहीं छूटेंगे और आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, हो सके तो एक स्केच बना लीजिएगा बार बार देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।